जय श्री राम भक्तों। आज के इस अध्याय में हम कैकेयी के उन दो वरदानों के विषय में जानेंगे जिनके कारण श्री राम को वनवास मिला और वास्तविक रामायण की शुरुआत हुई। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन ग्रंथ में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो विनती है बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो राम व लक्ष्मण के वापस आने के बाद से अयोध्या नगरी में सुख व शांति का माहौल था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। कुछ समय के पश्चात भरत के मामा युधाजित भरत को अपने साथ ले गए। उनके साथ शत्रुघ्न भी चले गए। ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को प्रेम पूर्वक रखा गया और वो जब जब लौटने की बात करते तो उन्हें उनके नाना प्रेमवश किसी न किसी तरह से रोक ही लेते। उधर अयोध्या में राम अपने पिता के साथ राजकाज में मन लगाकर कार्य करने लगे। वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाते और उन्हें पूर्ण करते। वो विनम्र स्वभाव और जनता की भलाई के लिए किए गए कार्यों कारण जनता के अत्यंत प्रिय हो गए थे। अपने पुत्र राम को इस प्रकार जनहितकारी कार्यों को करते देख राजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो उठते। उन्होंने राम को युवराज बनाने का पूरा मन बना लिया था। युवराज बनाने के विषय पर विचार विमर्श के लिए राजा दशरथ ने कैकेयी राज और राजा जनक के अतिरिक्त अन्य मित्र राजाओं को निमंत्रण भेजकर अयोध्या बुला लिया। राजा दशरथ ने आमंत्रित सभी राजाओं से मंत्रणा करने के बाद अयोध्या के विशिष्ट नागरिकों को संबोधित करते हुए राम को युवराज बनाने का प्रस्ताव रखा। सभी ने सहर्ष भाव से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। राजा ने अगले दिन ही राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। उन्होंने सीमंत से राम की सभी को सभा में लाने के लिए कहा। राम के सभा में आने पर राजा दशरथ ने उनसे कहा कि हे पुत्र, अब राज्य का कार्यभार तुम्हें संभालना है। हमने और यहाँ उपस्थित सभी जनों ने तुम्हें युवराज बनाने का निर्णय लिया है। तुम अपने वंश की परंपराओं और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए राजकाज चलाने का प्रयत्न करना। इसी के साथ सभा समाप्त हो जाती है। राजमहल में पहुंचकर राजा दशरथ ने अपने कक्ष में राम को बुलाकर समझाया, पुत्र, मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैं अपने दीर्घायु जीवन के लिए आश्वस्त नहीं हूँ। ना जाने में कब स्वर्ग सिधार जाऊं। इस समय भरत अपने ननिहाल गया हुआ है। वैसे भरत पर संदेह करना उचित नहीं है। वो सज्जन और नीतियों पर चलने वाला मनुष्य है। फिर भी किसी के मन की बात तो जानी नहीं जा सकती। आज की रात तुम स्वयं संयम पूर्वक और सतर्क रहना। शुभ कार्यों में कभी कभी तरह तरह की बाधाएं आया जाया करती हैं। अयोध्या नगरी में पिता की बातें सुनकर तथा उन्हें आश्वासन देकर राम माता कौशल्या के पास गए तथा उन्हें अगले दिन होने वाले राज्य तिलक का समाचार सुनाया। यह शुभ समाचार सुनकर कौशल्या माता की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने राम को प्रेम पूर्वक अपने हृदय से लगा लिया। राम के राज तिलक का समाचार पाकर सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्नता के साथ एक दूसरे को बधाइयां देने लगे तथा मंगल गीत गाने लगे। अयोध्या नगरी में अत्यधिक प्रसन्नता का माहौल बना हुआ था, किंतु कैकेयी की दासी मंथरा इस समाचार को सुनकर खुश नहीं हुई। मंथरा के कमर पर कुबड़ निकला हुआ था। वो बदसूरत होने के साथ साथ दुष्ट, चालाक और कपटी भी थी। राम के अभिषेक के शुभ समाचार को सुनते ही वो तुरंत कैकेयी के पास पहुंच गई। उसने कैकेयी को राम के राज तिलक का समाचार सुनाया और कैकेयी को भड़काने के लिए कहा कि राजा दशरथ ने भरत को इसलिए ननिहाल भेजा है जिससे कि राम को राजा बनाया जा सके। राम के राजा बनने पर तुम्हारे सुख के दिन भी समाप्त हो जाएंगे। कैकेयी राम को भरत के समान ही स्नेह करती थी, अतः उन्होंने राम के राजा बन जाने पर खुशी प्रकट की और अपनी दासी मंथरा को हार भेंट किया। किंतु कपटी मंथरा ने हार फेंक कैकेयी को भड़काना शुरू किया।
उसने कहा, राम के राजा बन जाने पर कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम उनकी दासी बन जाओगी। राम भरत को प्रेम नहीं करता, राजा बनते ही वो भरत की जान ले लेगा। तुम भोली हो, तुम्हें आने वाले बुरे दिनों को तनिक भी चिंता नहीं है। राम के राजा बन जाने पर कौशल्या तुमसे गिन गिन कर बदले लेगी। तुमने उसके साथ अनेक बार बुरा व्यवहार किया है। राजमाता बनते ही वो तुम्हारी दुर्दशा कर देगी और भरत को भी परेशान किया जाएगा, वो अलग। धीरे धीरे कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। उसे अपना भविष्य सचमुच अंधकार में लगने लगा। मंथरा कैकेयी के मुख पर आते जाते भाव को ध्यान से देख रही थी कि उसकी बातों का कितना असर हो रहा था। उसने कैकेयी को कुटिलता पूर्वक सलाह दी कि तुम इस संकट से बच सकती हो। राजा दशरथ तुम्हें अन्य रानियों से अधिक चाहते हैं। तुम उनसे 2 वरदान मांग लो। वो कैकेयी को याद दिलाती है कि जब राजा शंबासुर ने इंद्र पर आक्रमण किया था, तब राजा दशरथ इंद्र की सहायता करने गए थे। उस समय तुम भी राजा के साथ थी। उस युद्ध में तुमने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। तुमने वो 2 वरदान तब नहीं मांगे थे। अब वो समय आ गया है, तुम राजा से अपने वो 2 वरदान मांग लो। एक वरदान में भरत का राज तिलक और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्षों का वनवास। कैकेयी को मंथरा की बात सत्य लगने लगी। उसने निर्णय लिया कि वो राजा से ये 2 वरदान अवश्य मांगेगी। मंथरा ने योजना बनाकर कैकेयी को समझाया कि तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। महाराज के वहां आने पर ना तुम उनकी ओर देखना और ना ही बातें करना। तुमसे अत्यधिक प्रेम करने के कारण वे तुम्हारा दुख सह नहीं पाएंगे। फिर उन्हें सारी बातें याद दिलाकर उनसे अपने दोनों वरदान मांग लेना। रात को महल में जाने पर राजा दशरथ को कैकेयी की नाराजगी का पता चला। राजा अपनी तीनों रानियों में कैकेयी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। कैकेयी की अप्रसन्नता का पता चलते ही वो उसे मनाने के लिए कोप भवन में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रेम पूर्वक दुख का कारण पूछा। साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारा अपमान करने वाले का मैं वध कर दूंगा। मैं प्रिय राम की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं वो अवश्य करूंगा। कैकेयी ने यह सब सुनकर अवसर का लाभ उठाना चाहा। उसने मंथरा के द्वारा बताए गए दोनों वरदान राजा से मांगे। पहला वरदान भरत को राजा बनाने का तथा दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास देने का। इन दोनों वरदानों को सुनते ही राजा दशरथ आश्चर्य व दुख से भर गए। राम के बारे में वनवास की बात सुनकर राजा को इतना गहरा आघात लगा कि वो मूर्छित हो गए। होश में आने पर वो कैकेयी को समझाने लगे कि मैं भरत को राजा बना दूंगा, लेकिन तुम राम को वनवास भेजने का विचार मन से त्याग दो। किंतु कैकेयी ने हट नहीं छोड़ी और कहने लगी, यदि आप वरदान देकर उसका पालन नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। इससे आपका अनादर ही होगा, आपका अपयश चारों ओर फैलेगा। कैकेयी की बातें सुनकर राजा दशरथ पुनः मूर्छित हो गए और सारी रात उसी अवस्था में पड़े रहे। साथियों, कहानी यहीं या कह लें कथा यहीं समाप्त होती है। अब बात है उन प्रश्नों की जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मंथरा कौन थी? उसने कैकेयी को क्या याद दिलाया? युधाजित कौन थे? वो भरत को कहाँ ले गए थे? और कैकेयी ने राजा दशरथ से क्या मांगा था? साथियों, ये थी वो कहानी, ये कथा या वो अध्याय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। तो लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।